बच्चे जो वालिदैन का ख्याल नहीं रखते और दिलों में दरार ला जाती है, और जब बच्चे छोटे होते हैं तो वालिदैन उनका बेहद ख्याल रखते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो वालिदैन को साइड पे छोड़ देते हैं उनके हालात पे। वक्त के साथ साथ रिश्ते भी बदलते हैं और लोगों के चेहरे भी सामने आ जाते हैं। जिनके बगैर कभी ख़ानदान के फैसले ही मुकम्मल नहीं होते थे, उनके बगैर जब तक उनकी एंट्री ना हो, और आज उनके घर के इतने बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं लगता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक खैर खैरियत से हूँ, और काफ़ी टाइम के बाद आज का व्लॉग बना रही हूँ। मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी और घर में कुछ काम चल रहा है, जिसकी वजह से ना व्लॉगिंग को कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और साथ ही साथ मैं अपनी डेली रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं अपनी प्रोडक्टिव लाइफ अपनी अंदाज से अपने बच्चों से अपने हस्बैंड के साथ गुजारती हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है और वीडियो को आपने बिल्कुल नहीं मिस करना और लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। नॉर्मल घरों की तरह जिस तरह से माँ की लाइफ स्टार्ट होती है, जिस तरह से वो सुबह सुबह उठती है, मेरी भी वैसी होती है। मैं भी एक माँ हूँ और अपने बच्चों का ख्याल रखती हूँ। तो मेरा अंदाज़ यही है कि मैं सुबह उठती हूँ टाइम से और नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, अल्लाह ताला से अपने और अपने बच्चों के हक़ में दुआ करती हूँ। तो यहाँ मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। देर रात को हमने जो रोटी मंगवाई थी ना, वो थोड़ी सी बच गई थी, तो जिसकी वजह से ना मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, तो मेरे से खाना नहीं बना, तो हस्बैंड लेके आ गए। अच्छा, कुछ रोटी बन गई थी, उन्होंने बच गई थी, तो उन्होंने कहा मुझे फ्राई करके दे। मेरे हस्बैंड ना बहुत शौक से लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा पानी में डिप करके ना रोटी को ऐसे फ्राई कर, थोड़ा थोड़ा घी लगा दें तो बहुत मज़े की ये रोटी बन जाती है। जी, मैं अपने घर की ना एक ख़ास बात आपको बताती हूँ कि चाय देखा होगी आपको बन रही है, तो मेरे हस्बैंड ना हमेशा चाय खुद बनाते हैं, जिस टाइम भी बनाएं। अच्छा, जब मेरी शादी होके आई थी ना, तो मेरे हस्बैंड भी खुद चाय बनाते थे, मेरे देवर भी खुद चाय बनाते, तो मुझे ना बहुत अजीब सा लगता था। बाद में पता लगा कि ना इनको अपनी हाथ की चाय ही अच्छी लगती है और इतनी स्ट्रॉन्ग चाय बनाते हैं, तो उन्हें अपनी हाथ की चाय पसंद है। तो इस चीज़ की मुझे नहीं टेंशन कि ना चलती जाओ चाय बनाओ। कुछ लोग ना ज़्यादा चाय पीते, मेरे हस्बैंड ना बहुत 3 टाइम चाय पीते, लेकिन ना मैं 1 टाइम पीती थी। अब मेरे साथ उनकी भी यही आदत हो गई है, अब उन्होंने ना शाम की चाय छोड़ दी। और मैं ये ना क्लिप ले रही थी मेरी बेटी, और बेटी ने कहा मम्मा हमारे भी वीडियो बनाए। जब मैं ना वीडियो एडिट कर रही होती हूँ तो मेरा बेटा भी साथ लेटा होता है, मम्मा अदियान भी मेरा, मैं कहाँ हूँ, आप तो हो मैं नहीं हूँ। तो ना 1-2 क्लिप मैं उसके भी ले लेती हूँ, बच्चा है खुश हो जाता है। अच्छा, यहाँ ना मैं नाश्ता बना के फारिग हो गई थी, और इस टाइम देख ले नाश्ता बनाने के बाद चाय मेरी अभी बन रही है। और देखिए मेरा किचन कितना नीट एंड क्लीन है, तो ये ना मैं रात को ही साफ़ करके थोड़े सारा क्लीन करके ही सोती हूँ, मेरी रूटीन है। और ये देखे नाश्ते की बाद की हालत, नाश्ते के बाद ये हालत हो जाती है, किचन की हर चीज़ बिखर जाती है। अच्छा जी, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेरे मामू हमेशा कहा करते थे, जब औलाद छोटी होती है तो वालिदैन की बहुत अहमियत होती है कि उनके किरदार क्या होता है। हर बहन भाइयों में हर फैसले ख़ानदान के भाई करते हैं, या ख़ानदान में कुछ ऐसे ख़ानदान में एक फ़र्द ऐसा होता है जिसके बगैर ना कोई भी यानी कि काम अधूरा होता है और उसके बगैर नहीं होता है। और उनके बच्चों को भी सबसे ज़्यादा वैल्यू मिल रही होती है, जिससे ना वो बच्चे सर पे चढ़ जाते हैं, और आगे जाके ना ख़ानदान को बिखेर के रखने वाले भी उसी वालिद या वालदा के ही बच्चे होते हैं। उनमें अना, तकब्बुर और गुरूर होता है कि हमारे बगैर कोई चीज़ मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जब उनके वालिद साहब की या माँ की, वालदा की इम्पोर्टेंस इतनी होती है कि उनके बगैर कोई फ़ैसले नहीं होते, तो ज़ाहिर है वालिदैन अपने बच्चों को भी आगे आगे रखते हैं। लेकिन फिर वक्त ऐसा आता है कि बाकियों के बच्चे भी बड़े होते हैं बहन भाइयों के, और उनके भी हो रहे होते हैं, लेकिन बाकी बहन भाइयों के बच्चों को वो इज्जत एहतराम नहीं मिल रहा होता, तो वो अपने माँ बाप को भी साइड पे कर लेते हैं। कहते हैं ना कि जहाँ इज्जत नहीं होती ना, वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। जहाँ उनको लगता है ना कि उनकी वालदा के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। जो भाई होता है, बहन होती है, जो ख़ानदान में बड़ा होता है ना, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए ना अपनी फैमिली को हमेशा डिग्रेड ही किया जाता है कि आपके बच्चे ये करते हैं, आपके बच्चे ये करते हैं। उनका कसूर नहीं होता, उनकी माँ को, उनकी वालदा को नीचा दिखाया जाता है, जिससे ना बच्चे देखते हैं और अपने वालिद को, अपनी वालदा को
ऑब्ज़र्व करते हैं कि इनका रिलेशन कैसा है, इनकी बात क्यों नहीं हमारी वालदा की हमारी वालिद साहब मानते, या इनकी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं माँ नहीं करती या बाप नहीं करता, तो ये ना बच्चों पे असरअंदाज होते हैं। तो जैसे ही बड़े बच्चे होते हैं ना तो वो अपने फ़ैसले खुद लेना शुरू हो जाते हैं और वो अपने वालिदैन को ना साइड पे कर देते हैं ना, खुसूसी जो बहुत अपने बड़े ख़ानदान के अफराद की यानी कि जो मानते हैं ना, तो वो बच्चे ना मेंटली तौर पे ना डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में भी कोई इंटरप्ट करे। जो ख़ानदान का बड़ा होता है ना उसके बच्चों का भी यानी कि जिसकी बहुत मानी जाती है, तो उनके बच्चों की क्या होती है, वो अपनी मर्ज़ी चलाती हैं ख़ानदान में, यानी कि जहाँ आना जाना हो तो वो अपनी मर्ज़ी से आते जाते हैं। लेकिन जो दूसरे बहन भाई होते हैं यानी कि जिन पे उन्होंने रोब जमाना होता है, तो उनमें से अगर कोई लड़ाई वगैरह हो गई है, ठीक है ना, तो वो उनका कहना होता है कि ये भी ना जाएं, लेकिन अपनी दफ़ा कहते हैं कि हमारे कामों में हमारे घर में किसी का इंटरप्ट ना हो। तो मेरी बहनें जब दूसरे की बारी आती है तो तब भी यही सोचे। उन ख़ानदान के बच्चे होते हैं जिनको सर पे माँ बाप को भी चढ़ाया जाता है और साथ में उनके औलादों को भी चढ़ाया जाता है। तो जो बाकी बहन भाइयों के बच्चे होते हैं ना वो भी अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, और वही होता है जब उनकी शादियां हो जाती हैं वो अब पसंद नहीं करते कि दूसरे हमारे ऊपर ना वैसे राज करें, क्योंकि उन्होंने ना गुलामी की जिंदगी पहले जी ली होती है और वो इसको ना छोड़ना चाहते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, जो उनके वालिद होते हैं ना सबसे पहले उनको ही सेपरेट करते हैं। ये नहीं देखते कि हमारे वालिद ने हमारे लिए क्या किया है, हमारी वालदा ने हमारे लिए कितने दुख सितम सहे हैं, वो ये नहीं सोचते। बस उन्हें अपनी आज़ादी चाहिए होती है, उन्हें किसी किस्म की कोई यानी कि उन्हें हमेशा अपने वालिदैन में ख़राबी ही चाहिए होती है। उनकी बात ना सुनना, उनकी बात ना माना और वो भी साइड पे हो जाते हैं। देखिए वालिदैन को ना औलाद तब तक यूज़ करती है जब तक पैसा जायदाद हासिल ना करे। जैसे पैसा जायदाद हासिल कर लेते हैं अपने मुंह मोड़ लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को तो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।